और जहाँ तक बात एयरफोर्स लाने के लिए है और क्या आर्मी लाने की है, अब एयरफोर्स और आर्मी का बस अब यही काम बचा रह गया ना कि एक छोटा सा एग्ज़ाम दिलवाने के लिए उनको लाना पड़ रहा है। और अगर एयरफोर्स आ रही है ना तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक एग्ज़ाम दिलाने के लिए किसी देश के सर्वोच्च संस्था के जो भी टॉप जो आपका जो गन मैनेजमेंट है वो आ रही है आपके एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। सिंडिकेट चलता है सर, पूरा सिंडिकेट चलता है ना, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। खाली टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? प्रॉपर एक जो सिंडिकेट जो एक वे बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, उसको रोकना पड़ेगा ना। ये टेलीग्राम तो उसका लास्ट पॉइंट है। उससे पहले जो लीक हो रहे हैं वो तो ऊपर से ही हो रहे हैं ना, नीचे तक आते आते तो वो बाद में टेलीग्राम पे शेयर हो रहा है। उससे पहले भी तो सिंडिकेट होगा, उसके बारे में कुछ नहीं देख रहे। सर कभी इलेक्शन का कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कि इलेक्शन का कोई पर्चा लीक हुआ है क्या? कभी इलेक्शन लेट हुआ है क्या? जिस दिन इलेक्शन वगैरह ये सब जब लेट होना शुरू हो जाएगा ना तब जा करके कोई सिस्टम बनेगा। स्टूडेंट का सुनता कौन है? कभी पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पता चलता है कि मेंस अगर कोई देने जा रहा है तो मेंस में लीक हो जा रहा है। ये कि एयरफोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये प्रयोग सफल रहा तो क्वेश्चन पेपर आने वाले वक्त में आर्मी पहुंचाएगी। ये भी सरकार कह रही है, जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, कि देखिए हम लेयर में सुरक्षा, जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें 3 लेयर की सुरक्षा कर रहे हैं। टेलीग्राम तो बंद कर ही दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ आए भी। तो सरकार को लगता है कि 22 लाख का चूँकि ये मामला नहीं है, इसके पहले +2 का मामला था। यूपीएससी में आउट ऑफ सिलेबस का मामला चला जाता है कि बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं कि हमसे आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछा गया। तो देश के सारे सिस्टम पर ये सवाल है, इसीलिए हमने कहा कि आम लोगों पर क्या असर है। अभी आपको कुछ दिन पहले पता हुआ कि आपको सीबीएसई की बिल्डिंग में आग लग गई थी और री नीट वाला जो पेपर था शायद उस बिल्डिंग में भी आग लग गई थी। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि आग लग जा रहा है और सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान सर, वो इस्तीफ़ा दिए नहीं दिए। हमारे बीपीएससी जैसे कि बिहार के जो आपका मुखिया थे नीतीश कुमार, जब रेल हादसा हुआ था तो वो अपना जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिए थे। और धर्मेंद्र प्रधान तो इसका कोई ऐसे खुले तौर पर भी ये बोल ही नहीं रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और जहाँ तक बात एयरफोर्स लाने के लिए है और क्या आर्मी लाने की है, अब एयरफोर्स और आर्मी का बस अब यही काम बचा रह गया ना कि एक छोटा सा एग्ज़ाम दिलवाने के लिए उनको लाना पड़ रहा है। और अगर एयरफोर्स आ रही है ना तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक एग्ज़ाम दिलाने के लिए किसी देश के सर्वोच्च संस्था के जो भी टॉप जो आपका जो गन मैनेजमेंट है वो आ रही है आपके एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। अब समझिए कि जो री नीट या जो आपका जो नीट का जो पेपर देते हैं वो महज 14-15 साल के लड़के होते हैं। उनके दिमाग के ऊपर क्या गुजरेगा कि बंदूकधारी लोग वहाँ पे खड़े होकर के उनका सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर भिजवाए हैं और सिक्योरिटी का तो आप ठीक बोल रहे हैं कि जूते से लेकर और सर के बाल तक चेक होते ही है। सर कभी इलेक्शन का कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कि इलेक्शन का कोई पर्चा लीक हुआ है क्या? कभी इलेक्शन लेट हुआ है क्या? जिस दिन इलेक्शन वगैरह ये सब जब लेट होना शुरू हो जाएगा ना तब जा करके कोई सिस्टम बनेगा। स्टूडेंट का सुनता कौन है? कभी पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर पता चलता है कि मेंस अगर कोई देने जा रहा है तो मेंस में लीक हो जा रहा है। फिर वो पेपर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर वहाँ पता चलता है, फिर उसमें देरी होते जाता है। और इसका भुक्तभोगी हम बहुत गंदा तरीके से रह चुके हैं। बीपीएससी 70वीं से लेकर के आज तक का हम देखते आ रहे हैं। बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, इन 3 स्टेट में तो ऐसा भी लगातार आंदोलन चल रहा है। और टेलीग्राम बैन कर दीजिए, उससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? आप जिसको लीक करना है सर वो सिर्फ टेलीग्राम पे लीक नहीं कर रहा है, वो कहीं और से भी लीक कर रहा होगा। वो लोग VPN का यूज़ कर रहा होगा, तब क्या कर लेंगे आप लोग? पॉल ड्यूरोव जो है जो आपका टेलीग्राम का फाउंडर है, वो खुलेआम तौर पे बोल चुका है कि रिलायंस के दबाव में आके सरकार ने बैन किया हुआ है। उसका तो जवाब सरकार से दिया नहीं जा रहा है। ना ही धर्मेंद्र प्रधान इसका कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ भाई इसका जिम्मेदारी लेते हुए हम अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वो आपका धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांगे कि आपके रहते हुए अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी में फेल। प्रधानमंत्री तो कार्यालय कह रहा है कि देखो हम नीट का पेपर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया पेपर से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इसीलिए तो अभी AEDO लीक हुआ। फिर आपका यूपी में जो आंदोलन चल रहा है वो लीक हो रहा है, बिहार में लीक हो रहा है, झारखंड में लीक हो रहा है। बिहार में आपके क्या बीजेपी की सरकार है, वहाँ आपका पेपर लीक हुआ। अभी आप कह रहे हैं कि नीट का पेपर टेलीग्राम पे ये आपका ये हुआ था, लीक हुआ था, इसलिए आपका टेलीग्राम बैन किए। AEDO का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसमें भी लगभग 10 लाख लड़का था। उसमें तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके जो फिंगरप्रिंट स्कैन ले रहे थे वही बिके हुए थे। अब अगली बार से आप क्या करेंगे कि हम किसी स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं लेंगे? ये मतलब गैर जिम्मेदाराना पूरा कदम है पूरे भारत सरकार का, जो कि टेलीग्राम को बैन कर रही है। इससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि हर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है। बहुत सारे
सारे लोग जो है स्टूडेंट जो है जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं उनको पीडीएफ में बहुत दिक्कत हो रही है। अब अभी मार्केट में कोई नया पीडीएफ आएगा नहीं, अब 22-23 तारीख तक तो और भी नहीं आ सकता है। और कोई भी पीडीएफ कोई भी कोचिंग सोर्स जो है हम लोग को जो मिल रहा है स्टडी करने के लिए उससे बहुत दिक्कत हो रहा है। शुक्रिया आपका। आप भाई साहब, आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता। यूपीएससी की अभी तैयारी करते हैं? करी थी मैंने तैयारी, अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग तो इसलिए हैं कि ये पेपर लीक से कुछ असर पड़ता है देश में। जो वीडियोज़ वगैरह हम जो भेजते हैं, जो पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पर डे का जो न्यूज़पेपर का जो वीडियो निकल के आता है वो टेलीग्राम बंद होने से नहीं आ पा रहा है, तो करंट नहीं, ये जो पेपर लीक का मामला है या फिर जिस इस तरीके के इस माहौल में जब परीक्षा होती है तो ये सिर्फ ये नीट का मसला नहीं है जिसके लिए हम लोग इधर घूम रहे हैं। ये यूपीएससी का है, पीसीएस का है, आईआईटी का है, जेईई का है। तो हमने कहा कि मनोवैज्ञानिक तौर पर आप लोग क्या महसूस करते हैं? भाई प्रॉब्लम तो हो ही रही है। जो हमारी बड़ी बड़ी पीडीएफ जो आती थी 150-200 पेज की और जो वीडियोज़ होते थे वो नहीं आ पा रहे। टेलीग्राम बंद होने से नुकसान तो है ही स्टूडेंट। और एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा व्यवस्था पर आप लोग कैसे देखते हैं देश में? उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। चलिए, शुक्रिया। आप भाई साहब अभी तैयारी करने वाले हैं? आप लोग सब तैयारी करने वाले हैं? क्या करते हैं? अरे ऐसे ही हम लोग तो आम लोगों से बात करते हैं। बैठ जाएं इधर। ये क्या करते हैं बॉस आप लोग? एसएससी की तैयारी करता है। तब और आप सर? मैं साथ में मिलने आया था। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि जो देश का माहौल है परीक्षा को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के, तो उस पर कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब है कि नीट के पेपर में एयरफोर्स का इस्तेमाल है, टेलीग्राम बैन है। टेलीग्राम आप इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। तो क्या है ये पेपर लीक और देश का जो सिस्टम है परीक्षा का माहौल क्या है? प्रॉब्लम्स तो आती है स्टूडेंट्स को, हर चीज़ों में टेलीग्राम बैंड हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं। और ये सब चीज़ है कि छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो एक टेलीग्राम बैंड करने से बंद हो जाएगा। पेपर लीक उससे नहीं रुकेगा? आपको लगता है टेलीग्राम बैंड करने से पेपर लीक रुक जाएगा? सरकार को ही लगता है। सरकार को लगने से क्या होगा सर? पेपर लीक एक इंसान ऐसा थोड़ी कोई एक इंसान कर दे रहा है, सिस्टम है, सिंडिकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है सर, ऊपर पूरा नीचे। सिंडिकेट चलता है ना, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। खाली टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? प्रॉपर एक जो सिंडिकेट जो एक वे बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, उसको रोकना पड़ेगा ना। ये टेलीग्राम तो उसका लास्ट पॉइंट है। उससे पहले जो लीक हो रहे हैं वो तो ऊपर से ही हो रहे हैं ना, नीचे तक आते आते तो वो बाद में टेलीग्राम पे शेयर हो रहा है। उससे पहले भी तो सिंडिकेट होगा, उसके बारे में कुछ नहीं देख रहे, किसी को पकड़ा अभी तक नहीं। इसीलिए हमने कहा कि स्टूडेंट चाहे कोई भी सेक्टर का हो, कहीं भी हो। अब टेलीग्राम का बैन का दिक्कत यही है ना कि टेलीग्राम पे स्टडी कंटेंट जो मटेरियल है वो स्टूडेंट मेनली टेलीग्राम का यूज़ करते हैं फॉरवर्ड करने के लिए या पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है चीज़ें, ईजिली अवेलेबल है। क्योंकि ग्रुप्स है टेलीग्राम पे टीचर्स के जो अच्छे से कंटेंट पेश करते हैं या देते हैं, तो वो टेलीग्राम पे ज़्यादा होता है। कोई पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर कोई टीचर नहीं देता, वो टेलीग्राम के थ्रू ही अपना शेयर करता। तो यही दिक्कत है कि टेलीग्राम पे बैन होने से वही अभी कुछ दिन के लिए कंटेंट रुकेगा, उसमें बच्चों को तो दिक्कत आनी है। तो हमने यही कहा कि बहुत सारे जगहों पे जो पेपर लीक का मसला है, +2 के जब बच्चे आए तो उन्होंने कहा देखो जी वो OMR सीट को लेकर गड़बड़ी हो गई। जब यूपीएससी वाले मिलते हैं तो कहते हैं देखो आउट ऑफ सिलेबस इस बार सवाल पूछ दिया, ये गड़बड़ है। बहुत सारे एकेडमिक में जाते हैं तो लेट लतीफ़। अब जैसे हमने जो तैयारी की में हमने ये चीज़ देखी है ना कि चीज़ें हम जो तैयारी करते हैं तो हमें यूँ पता चलता है कि हमारे आसपास कोई बच्चा इससे पेपर लीक करवा के जॉब लगा, बहुत लगते हैं। नीट का तो बड़ा एग्जामिनेशन है इसलिए नज़र में आ गया, और जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन एसएससी के छोटे एग्जामिनेशन वो भी लीक हो रहे हैं, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारी नज़रों के सामने हुए हैं, हमने वो बच्चे जॉब पे लगते हुए देखे जिसको कुछ नहीं पता। मेन मुद्दा ये है सर, एक इंसान को सुधार के कुछ नहीं मिलेगा, पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। एक इंसान को पकड़ के उसको कहीं पोजीशन से हटा के चीज़ों को करके प्रॉपर एक सिंडिकेट। हम लोग तो देखिए जब परीक्षा पर चर्चा होती है और मन की बात होती है तब भी हम लोग आते हैं लोगों के बीच में, जब पेपर लीक होता है तब भी आते हैं, जब आपके यहाँ कोई आंदोलन होता है तब भी आते हैं। तो हमने कहा कि जो बच्चे तैयारी करते हैं और जो कल हो के आने वाले वक्त में कि हम ये जब बनेंगे वो बनेंगे, तो हमने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम 12 साल में बीते, पहले लोग कहते थे 70 साल, अब 12 साल के कंपैरिजन में ही है ना, पहले से तो ठीक हुआ है इस चीज़ में। तो हमने मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पहले से ठीक हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कमियाँ हैं।
बहुत कम हम फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं। चाहे हमारे SSC का भी एग्जामिनेशन में चल रहा है कि अब जिसका GD वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आउट होने का आ गया था कि आउट हो गया है। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत देख रहे हैं, लेकिन करें क्या अब। कोई रास्ता है आप लोगों के पास? सरकार पूछती है कि एडवाइजरी जो सलाहकारी समितियां होती हैं वो तो फेल्यूर है, तो कहा कि आपके पास कोई फार्मूला है? हम लोग जैसे पत्रकार फॉर्मूला तो सर यही है ना, बस कि ऊपर से नीचे तक एक बार सबको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पूरा एक चेन जो एडवाइजरी कमेटी सर इतना पढ़ के इतना दिग्गज चीज़ों को अचीव करके वहाँ बैठी हुई है, जब उनसे सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप क्या उम्मीद करोगे कि 2 स्टूडेंट्स की बात सुन के वो सोल्यूशन निकाल लें? तो कभी कभी लगता है ना कोई छोटी चीज़ लोगों को पसंद आ जाए, लोग कहते हैं आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, स्टूडेंट पर ही सारा मामला डाल ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अलग हैं, उनको ऊपर बैठ के अलग चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अलग चीज़ें दिख रही हैं होती हैं, ये आपको ही पता हो। ग्राउंड लेवल पे चीज़ें अलग चल रही है और ये नहीं हो सकता। चलिए बस, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, शुक्रिया। आप क्या करते हैं भाई साहब? पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं सर कि क्या माहौल है देश के परीक्षा सिस्टम का और जो प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये नीट को लेकर कहा जा रहा है कि टेलीग्राम बंद कर दिया हमने, एयरफोर्स लगा दिया। ना देखो, जो टेलीग्राम बंद किया है ये मतलब कोई अच्छी बात तो है नहीं। टेलीग्राम से मतलब कुछ होने वाला है नहीं। अगर पेपर लीक, अगर दोबारा भी नीट लीक होगा तो जैसे टेलीग्राम से पता चल जाती थी, अब पता नहीं चलेगी, इसलिए इन्होंने बंद किया है। वैसे मेरे हिसाब से नीट पेपर दोबारा लीक नहीं होगा। और देश का एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा प्रणाली कैसा है? अब वो सबको पता है कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अब देखो लाइब्रेरी बंद हो रही है यहाँ पे, क्या मतलब पड़ा है लाइब्रेरी बंद कर रही है। यही अब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, कांस्टेबल का कट ऑफ हाई जाएगी, बच्चे हंगामा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है, तो आप भी कुछ बात करेंगे क्या? हम लोग एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन पर बात कर रहे हैं कि टेलीग्राम बंद कर दिया। आप UPSC वाली हैं या UPSC नहीं है, जुडिशरी। टीचर हैं आप? जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी में। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि देश का जो माहौल है एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप लोगों की राय क्या है? जो परीक्षा का माहौल है, जो पेपर लीक का मसला है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मेरे को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जो पेपर लीक वगैरह है क्या। कोचिंग न्यूज़ में तो देखा है कि कोचिंग का कुछ इशू है उसमें। नीट की परीक्षा को लेकर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत है, बट सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, बट नहीं हो रहा। तो अभी हम सरकार एजुकेशन में ठीक काम कर रही है, एजुकेशन फील्ड में? अब ये तो दोनों तरफ की बातें हैं सारी, के ठीक है भी कि नहीं भी है, वही है कुछ। शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं भैया? नहीं? चलिए, तो आज के माहौल में बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।